अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके 12 रबीउल अव्वल के सिलसिले में। आज बड़ा सिंपल सी कुकिंग हमने रखी है। सबसे पहले है हमारे पास मटन मसाला कश्मीरी स्टाइल में, बड़ा सिंपल सा। पहाड़ों पे अगर जाने का इत्तेफाक हो तो वहाँ का खाने का तरीका, बनाने का तरीका और नीचे जो सिटीज़ शहर होते हैं उनको बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। और पहाड़ों पे अमूमन जो चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है वो फ्रेश उसी वक्त तोड़ के, अगर मीट चिकन है, बकरा है तो वो उसी वक्त ज़िबा करके और काटा जाता है। तो उस गोश्त को पकाने की बड़ी ट्रिक है, क्योंकि फ्रेश गरम गरम गोश्त को जब पकाया जाता है तो वो उसके ऐठ जाने के बड़े चांसेस होते हैं, अकड़ जाने के बड़े चांसेस होते हैं। तो यह आज उससे भी रिलेटेड बहुत सारी बातें करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास जनाब बकरे का गोश्त है। आप चाहें हड्डी वाला ले सकते हैं, आप चाहें बोनस ले सकते हैं, इज़ अप टू यू। अगर बोनस लेंगे तो ये ज़रा अपर क्लास में चला जाता है, ज़रा वीआईपी बन जाता है, ज़रा ख़ास बन जाता है, ख़ास मेहमानों के लिए। और अगर आप हड्डी वाला गोश्त भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कोई मुज़ायका नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप चाहें कि नहीं जी बकरे का गोश्त नहीं, हमने गाय में के गोश्त में इसको बनाना है, तो गाय का भी गोश्त सेम पैटर्न पे बनेगा। ज़रा सी भी उसमें कमी बढ़ती किसी चीज़ की या चेंजिंग किसी भी तरीके कार में नहीं होगी। बस बकरे का गोश्त तकरीबन 25 से 30 मिनट या आधे घंटे में गल जाता है। गाय का तकरीबन 1 घंटा लग जाता है, 1.5 घंटा लग जाता है, सवा घंटा। तो गोश्त गलने तक आपने ज़रूर इसको पकाना है। तो यहाँ पे जनाब बोनलेस मटन है मेरे पास और इसको हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ छोटी बोटियों में काटेंगे। और ये कई दफ़ा मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूँ अपने प्रोग्रामों में, आप सब इस बात के गवाह होंगे कि मैंने लातादाद दफ़ा ये रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ काटने के बाद गोश्त को कभी ना धोएं। काटने से पहले धो लें, जितना आपने धोना है, जितना धोना है आपने धो लें, लेकिन काटने के बाद गोश्त को ना धोएं। उससे ये होता है कि गोश्त का जो जायका होता है, उसकी जो ताकत होती है, वो तमाम की तमाम ज़ाया हो जाती है। चले जनाब, 1/4 कप ऑयल का इस्तेमाल होगा और इसी में 1 टेबल स्पून के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट, और थोड़ा सा ये लहसुन अदरक पक जाए तो हम इसमें ये गोश्त शामिल कर देंगे। और साथ में जनाब 1 अदद दरमियानी प्याज, अगर प्याज छोटी है तो 2 अदद का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। प्याज को कम मत रखिएगा, अगर कम रखेंगे तो वो चीज़ नहीं बन पाएगी। चलें जनाब, अब हमें इंतज़ार है, प्याज हमारी बिल्कुल रेडी, अदरक और लहसुन हमारा, ज़रा सा भी कलर चेंज ना हो इसका, याद रखिएगा, बस इतना हो कि हल्का सा कच्चापन इसका दूर हो। और हमने शामिल इसमें कर देना है ये प्याज और गोश्त एक साथ। और अब इसको खूब अच्छी तरीके से हमने फ्राई कर लेना है, भून लेना है, ताकि गोश्त का अपना जो हीक है कच्चेपन की, वो अच्छी तरीके से निकल जाए। और इसमें अदरक लहसुन और प्याज का जो मज़ा है, थोड़ा सा तुर्श थोड़ा सा मीठा, वो इस गोश्त के अंदर अच्छी तरीके से रच बस जाए। अच्छा जनाब, यहाँ पे पहले हमारा मूड था कुछ मीठा बनाएं, फिर हमने कहा कि नहीं, मीठा तो 5 और 8% इस्तेमाल होता है, 98 और 95% फूड इस्तेमाल होता है।
तो डिसाइड ये हुआ, नहीं तो आज मीठे का चांस था। लेकिन बाहर ये सिलसिला इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से जारी और सारी रहेगा। कभी मीठा होगा, कभी केक, कभी नमकीन, कभी चटपटा, कभी फ्राइंग। और बहुत शुक्रिया, पिछले दिनों जो फ्राइड चिकन हमने बनाई उसको आप लोगों ने अप्रिशिएट किया, और इस जैसे और भी बहुत सारे स्टाइल हैं वो भी हम शेयर करते रहेंगे। और यहाँ पे जनाब एक छोटा सा ब्रेक है, कहीं नहीं जाएंगे, इंशाल्लाह मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे प्याज, अदरक, लहसुन, गोश्त को बहुत अच्छी तरीके से आपने पकाना है। और जब तक गोश्त का अपना कुदरती पानी और प्याज का अपना जो कुदरती तेज़ पानी होता है वो ड्राई ना हो जाए, जब तक आपने कोई और स्टेप्स मसाले का, जायके का, ग्रेवी का नहीं ऐड करना है। याद रखिएगा। यहाँ पे अब ये मसाला हमारा मटन जो है रवा दबा है। हम ले लेते हैं जनाब दही, एक पाव दही, इसको बहुत अच्छी तरीके से हमने और दही को बचाने के लिए थोड़ा सा पानी। मटन है तो इसलिए मैं आधा कप इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप सेम चीज़ चिकन में बना रहे हैं तो फिर बहुत थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, क्वार्टर कप का भी आधा। चलें जनाब, अब यहाँ पे 2 अदद टमाटर को, थोड़े बड़े साइज़ के हों, अगर छोटे हों तो 3 अदद ले लीजिएगा। और खूब लाल टमाटर होने चाहिए, सुर्ख, याद रखिएगा। और छिलका इसका हटा दें, गोल गोल हरी मिर्च 2 अदद ले लें, 3 अदद ले लें। मोटी वाली हरी मिर्च का शायद आप लोगों ने नोट किया हो कि 98% मेरे खानों में मोटी वाली मिर्च का इस्तेमाल होता है। और मोटी वाली मिर्च जो है वो किसी तौर से नुकसानदेह नहीं है, किसी तो आप छोटी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन छोटी मिर्च को पकड़ना, गिरफ्त में रखना ज़रा मुश्किल काम होता है, क्योंकि वो जितना ज़्यादा पकती जाएगी वो स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। तो अमूमन जो हमारे बावर्ची हजरात हैं, पकवान सेंटर्स वाले, वो उस मिर्च को पीस के और जब बिरयानी बनाते हैं तो वो उसको जो चटपटा करते हैं वो पिसी हुई मिर्च से नहीं करते या कुटी हुई मिर्च से नहीं करते, वो उस हरी मिर्च से उसको चटपटा करते कि जब हम बिरयानी खाते हैं तो बड़ी चटपटी और मसालेदार बिरयानी लगती है। हम कहते हैं वाह बड़ी अच्छी और मसालेदार बिरयानी है, तो उसके पीछे वो पिसी हुई हरी मिर्च छोटी वाली का काम होता है। ये वाले मसाले नहीं, उसमें हल्दी ये तो बराह नाम शामिल होते हैं। और जो पीला पीला रंग नज़र आता है तो वो हल्दी का और उसका नहीं होता मसालों का, बल्कि वो मीठा पीला रंग जर्दे का या बिरयानी का रंग के नाम से मिलता है, उस कलर से उसको पीला कर लेते हैं, उठा लेते हैं तेल। थोड़ा बहुत मसाले का इस्तेमाल होता है, लेकिन ज़्यादा जो चटपटा किया जाता है वो छोटी वाली हरी मिर्च को। इसी तरीके से वो छोटी वाली हरी मिर्च और बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होती है, लेकिन बहुत एहतियात से। और मोटी वाली मिर्च का फ़ायदा ये होता है कि इसका जायका हमें मिल जाएगा
इसकी खुशबू हमें मिल जाएगी, कुदरती जो मिर्च की होती है, सोनापन इसका। और ये कितना भी पका लें आप, ये एक हद तक तेज़ करती है खाने को और उसके बाद वहाँ रुक जाती है। फिर ये शायद सारा दिन भी अगर पकती रहे तो खाना मज़ीद मिर्चों वाला नहीं होगा, लेकिन छोटी मिर्च कंटिन्यू अपना जायका देती रहती है, यहाँ तक कि वो पकने के बाद भी अगर खाने में आ जाए और एक निवाला आप ले लें उसका, तो वो फिर मुंह को जला देगी। चलें जनाब, अब आप देख सकते हैं जनाब कि पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब सिर्फ प्याज, तेल, अदरक, लहसुन और गोश्त यहाँ पे बचा है। और जो प्याज हमने शामिल की थी आपके सामने एक अदद बारीक स्लाइस करके, वो प्याज आलमोस्ट यहाँ पे गायब सी हो गई है, बिल्कुल ख़त्म सी हो गई है। और ये अमल जैसी प्याज नरम हो, अगर इस तरीके से हम इसको चलाते रहेंगे तो प्याज जो है वो इतनी नरम होती है कि वो एक दूसरे की और बोटियों से टकरा के खुद ब खुद टूट जाती है और अपना वजूद, जो उसकी लुक होती है प्याज की, वो ख़त्म हो जाती है। और बस ये ज़रूर आप कर लें ताकि प्याज जो है, अब आप देख सकते हैं, अगर कैमरे की नज़र से मेरे देखने वालों को दिखा दें मेरी टीम, तो आपको अब इसमें कहीं भी प्याज नज़र नहीं आएगी। और यही वो ट्रिक है जिससे हम अपने खाने को बहुत डिफरेंट, बहुत अच्छा और जायकेदार बना सकते हैं। चले जनाब, यहाँ पे आधी चाय की चमची के बराबर साबुत लौंग, 5 से 6 अदद छोटी वाली इलायची, 3 अदद बड़ी वाली इलायची, आधी चाय की चमची काली मिर्च साबुत, दारचीनी 1-1.5 इंच के 2 टुकड़े ले लें, वो डाल दें। बे लीफ छोटे वाले 2, अगर बड़ा है तो उसको तोड़ लीजिएगा 1 अदद। और आधी चाय की चमची साबुत ज़ीरा। ये खड़ा गरम मसाला इसमें चला गया, ठीक है जी। जब पानी खुश्क हो जाए अच्छी तरीके से, तो मैं उसके बाद की बात कर रहा हूँ। और इसको चंद सेकंड मिक्स करेंगे। और अब इसके अंदर ये पानी वाला जो दही है, ये मैंने शामिल कर देना है। जायके के हिसाब से नमक, और अब मैं इसको ढक दूंगा जनाब दम पे, ताकि गोश्त में जो थोड़ी बहुत भी कसर हो वो अच्छी तरीके से निकल जाए, गोश्त गल जाए। और इस मिर्च को और इन गोल वाले टमाटरों को हमने हटा लेना है। याद रखिएगा, टमाटर जो हैं ज़रा अच्छी क्वालिटी के टमाटर हम लेंगे, खूब लाल सुर्ख टमाटर होने चाहिए। और उसका जो स्किन है, छिलका है, वो आप हटा लें, तो ये है कि उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा हमें मिलेगा। क्योंकि बड़ा अजीब सा लगता है, बड़ा अनटाइडी सा लगता है कि जब मेहमान खाना खाएं और प्लेट में ही कहीं टमाटर के छिलके हटा हटा के रखें, तो वो बड़ा अनटाइडी होता है। और मोस्टली पीपल टमाटर के छिलके को नहीं खाते, ये एक है। चलिए जनाब, इसके साथ ही वक्त एक ब्रेक का, कहीं नहीं जाते हैं, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और दूसरे सफ़र की हम तैयारी कर रहे हैं जनाब। जो मैंने आपको बता दिया था कि है तो बड़ा सादा सा खाना, लेकिन है बड़ा स्टाइलिश। 4 जवे 3 जवे बारीक चॉप कर लें। ऑयल 1/4 कप के बराबर। कश्मीरी मटन हमने एक साइड में रख दिया है जनाब।
धीमी लो पे पक रहा है मज़ेदार तरीके से। जल्दी मत कीजिएगा। लहसुन शामिल कर दिया। एक अदद दरमियानी प्याज, स्लाइस करने के बाद थोड़ा सा रफली सा छोटा कर दें इसको। आप इसको अंडा मसाला भी कह सकते हैं, आप इसको अंडा करी भी कह सकते हैं, आप इसको आमलेट की भुजिया भी कह सकते हैं। बहुत सारे इसके नाम हैं, लेकिन है करी जनाब, बड़ी स्टाइलिश, बड़ी डिफरेंट। लहसुन के साथ ये जो प्याज अभी हमने छोटी की है स्लाइस करने के बाद, जब लहसुन थोड़ा सा पकने लगे तो ये हमने शामिल कर देना है। और अब लहसुन और प्याज को ज़रा सा पका लेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए और इसका जायका बड़ा अच्छा सा चेंज हो जाए। यहाँ पे ले लेंगे 2 अदद उबले हुए आलू, लेकिन प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आलू ओवर कुक यानी कि ओवर बॉयल ना हो। और आलू का एक चीज़ का और ख्याल रखें कि उबलते वक्त अगर ये डैमेज हो जाए या फट जाए तो उस आलू का इस्तेमाल ना करें, उसको ज़ाया कर दें। ठीक है, अगर उबलते वक्त आलू फट जाए तो आप समझ जाएं ये ओवर कुक होके इतना हमसे गलती हुई है कि ये फट गया है, तो उसका इस्तेमाल ना करें, वो नुकसानदेह है। थोड़ी सी कसर रखेंगे आलूओं में। टेन परसेंट की दो अदद ले लें दरमियाने साइज, छोटे काट लें उनको। प्याज बहुत एहतियात से नज़र रखनी है इस पर। गोश्त को, मटन को हमने दम पे रखना है, याद रखिएगा। सॉफ्ट हीट पे इसको रखना है, ज़रा सी भी जल्दी नहीं करनी है। अच्छा जनाब, यहाँ इसके लिए एक पाव दही, प्याज, एक चाय की चमची भर के हल्दी, 2 चाय की चमची भर के पिसी लाल मिर्च, यहाँ पे मेरे पास मौजूद है साबुत ज़ीरा। साबुत ज़ीरे को थोड़ा सा हम कूट लेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर। और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है 1/4 चाय की चमची से आधी चाय की चमची तक अजवाइन। ठीक है, ये मसाला इसमें शामिल करेंगे। और वही ट्रिक पानी वाली, आधा कप हल्दी, पिसी लाल मिर्च, ज़ीरा, अजवाइन, 1 पाव दही।
प्याज और लहसुन पे जैसी थोड़ा सा कलर आ जाए, सुनहरी कलर, वो हमने रोकना है उसको। तो इसलिए ये मसाला बिल्कुल रेडी है। ये अब आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही तेज़ी से अब इसके अंदर कलर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पहले प्याज नरम होती है, फिर ड्राई होने लगती है, और जैसे ही उसका जो पानी होता है वो ड्राई हो जाता है, तो फिर वो एकदम कलर के साथ अपने उसको चेंज करती है लुक को। और ये जनाब सुनहरी प्याज आपके सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होगी, मैं दिखा दूं और बारीकी से, ये आप देख सकते हैं मेरे स्पून पे, ठीक है। सुनहरी प्याज, जब सुनहरी प्याज हो जाए तो ये जो पानी और दही हमने मिक्स किया था ये हम शामिल कर देंगे। और यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का है, कहीं नहीं जा रहा है। मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके। जब दही वाला मसाला पकने लगे खूब अच्छी तरीके से, तो ये आलू हम ड्रॉप कर देंगे उसमें, और एक प्याली उबले हुए मटर, और यहाँ एक लड़ी ले लें कड़ी पत्ते की, उसमें जितने भी पत्ते हों, एक लड़ी के अंदर 20-25 पत्ते आराम से आपको मिल जाते हैं, वो इसमें शामिल करेंगे। और अब इसमें जायके के हिसाब से नमक, और इसको मैं ढक देता हूँ। यहाँ पे 4 अदद अंडे खूब अच्छी तरीके से फेंटने हैं जनाब, और खुश्क मैदा 2 टेबल स्पून, इस अंडे के लिए थोड़ा सा नमक, चार अदद अंडे खूब अच्छी तरीके से पहले फेंट लें, और उसके बाद 2 टेबल स्पून मैदा, नमक, और अब इसको खूब अच्छी तरीके से एक जान कर लेंगे, ताकि नमक, मैदा अगर बड़े साइज़ में हों, बाज़ वक्त होते हैं, तो फिर आप 2 से 3 टेबल स्पून तक मैदे का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, बगैर किसी डर के। अच्छा जनाब, अब मैं आ जाता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मटन की तरफ। मटन की छोटी बोनस बोटियाँ थीं, बहुत काफ़ी है, 20-25 मिनट। गोश्त को देख लें कि जब गल जाए और खुशबू आपको आने लगेगी। अभी इसमें हमने कुछ भी नहीं डाला, किसी किस्म का मिर्च मसाला नहीं है, सिर्फ हल्का सा खड़ा गरम मसाला है। याद रखिएगा, प्याज है, अदरक लहसुन है और खड़ा गरम मसाला। अब इसके अंदर हरी मिर्च, जब गोश्त गल जाए, याद रखिएगा जब गोश्त गल जाए वह, और ये जो टमाटर हैं हमारे, ये हम शामिल करेंगे। और यहाँ पे 50-50 ग्राम उबले हुए छिले हुए बारीक कटे बादाम और उबले हुए छिले हुए बारीक कटे पिस्ते। आप 50 ग्राम ले लें, कम लेना है कम ले लें, लेकिन ये हमारा अपना खाना है, तो मैं समझता हूँ दवाइयों से तो करोड़ों गुना बेहतर है कि अगर हम अपने बच्चों को और अपने घर वालों को इस किस्म के खाने बना के बादाम पिस्ते दें, ख़ास तौर पे इन सर्दियों में, तो क्या बात है। और अब यहाँ पे इसको हम ज़रा सा चूल्हा तेज़ करके, मैं इसको इतनी हीट दे दूँगा कि टमाटर का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए।
यहाँ वक्त है ब्रेक का, कहीं नहीं जा रहा है। मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे अब हम हमारी कश्मीरी मटन बिल्कुल रेडी है जनाब। उसको आप देख सकते हैं कैमरे की नज़र से, उसका कलर, उसकी खुशबू और उसका जायका, सबसे मेन चीज़, कीमती चीज़। यहाँ पे जनाब एक सेपरेट पैन लेके थोड़ा सा ऑयल 1-1.5 टेबल स्पून के बराबर, और ये जो अभी आपके सामने हमने 4 अदद अंडे, 2 टेबल स्पून मैदा और थोड़ा सा नमक शामिल करके खूब अच्छी तरीके से इसको फेंट लिया है। ये हम यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। जैसे अमूमन ख़वातीन घर में ब्रेकफास्ट में बनाती हैं, मैं सेम वही चीज़, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है जी, वन साइड अच्छी तरीके से पक जाएगी, ये अपनी जगह छोड़ देगा। और उसके बाद जब पैन को ज़रा सा ऐसे हिला के चेक कर लें, जब ये बिल्कुल जगह छोड़ दे तो ये साइन है कि हाँ जी वन साइड इसकी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद स्लाइसर की मदद से इसको उठा के आपने टर्न कर देना है। ठीक, और वही ट्रिक कि एक मिनट का गैप दे के इसको ज़रा सा देखेंगे, जब तक ये कच्चा होगा ये इसको पैन को छोड़ेगा नहीं, और जैसे ही ये पक जाएगा ये खुद ब खुद पैन को छोड़ के स्लाइड करने लगेगा। तो फिर हम इसको रिमूव कर लेंगे। ये अब आप देख सकते हैं कि ये रेडी, और जब ये तैयार हो जाए जनाब तो इसको हमने कटिंग बोर्ड पे ले आते हैं। बाकी बचा ऑयल, पैन में जल्दी नहीं कीजिएगा। इसमें अगर आपने जल्दी की तो अंडा पकेगा नहीं बल्कि जल जाएगा, और फिर एक अजीब सी हीक आती है उसके अंदर। अक्सर आपने देखा होगा कि घर में इस किस्म के आमलेट बना के रखें तो थोड़ा सा खाया जाता है फिर हाथ हटा लिया जाता है। उसकी मेन वजह होती है अंडे की हीक। लेकिन अगर उसको स्लो आंच पे आप पकाएंगे तो फिर वो हीक जो है अंडे की वो ख़त्म हो जाएगी। टाइम मेरे हाथ से बिल्कुल स्लिप, मेरे खाने ऑलमोस्ट रेडी। को काट लें चौकोर पीस में। मकसद थोड़ा सा छोटा करना है, और छोटा करने के बाद ये कटे हुए अंडे, ये जो हमारी भुजिया बिल्कुल तैयार है, ये इसमें ड्रॉप कर देंगे। और चूल्हा तेज़ करके हमने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। और अब आप इसको
आप चाहें तो नाश्ते में दे सकते हैं, आप चाहें तो लंच में दे सकते हैं, नन्हे दोस्तों को दे सकते हैं राइस के साथ, रोटी के साथ, ब्रेड स्लाइस के साथ, क्योंकि इसमें प्रोटीन की ताकत, वेजिटेबल की ताकत सब मौजूद है। ये लीजिए जनाब, अंडा मसाला, अंडा करी, अंडे की भुजिया। और इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने दोस्तों का, घर वालों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ होने के बाद।